हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है यूके में सैलरीज के रिगार्डिंग। कितनी सैलरीज आपको मिलती है यूके में आफ्टर डिडक्शंस, क्योंकि काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है यूके आगे जॉब करना। एंड ड्रीम में काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं कि हमारी सैलरी इतनी होगी, क्योंकि वहाँ पे तो आवरली पे रेट होगा। अगर हम एक दिन में इतने घंटे काम करेंगे तो इतना कमा लेंगे। पर एक्चुअली रियलिटी क्या है, आपके हाथ में कितना मिलता है पूरे मंथ की सैलरी में से, क्या डिडक्शंस होती हैं, कितना टैक्स कट होता है, टैक्स के अलावा और क्या क्या आपकी सैलरी से कट होता है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। यूके आने वाले हैं एंड सोच रहे हैं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है कि यूके में एक्चुअली अर्निंग एंड इनकम कितनी होती है आफ्टर डिडक्शंस। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड अगर आप इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं कुछ मेजर डिडक्शंस बताऊंगी, उसके बाद मैं एक एग्जांपल भी दूंगी कि अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 20,000 है या 40,000 है तो आफ्टर डिडक्शंस मंथली आपको कितना मिलेगा। बात करती हूँ डिडक्शन की। जो सबसे बड़ी डिडक्शन होती है आपकी सैलरी में से वो होता है टैक्स। यूके में टैक्स आपकी सैलरी में से ही कट हो जाता है। तो जैसे इंडिया में टैक्स स्लैब्स होते हैं कि कितनी मनी तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, सिमिलरली यूके में भी यहाँ पे टैक्स बैंड्स होते हैं। जो फर्स्ट बैंड होता है वो होता है 12,570। अगर आपकी इनकम 12,570 तक है तो आपको यूके में कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, तो आपकी सैलरी में से 0% टैक्स कट होता है। इसमें सिर्फ वही लोग आते हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स भी इसी में आते हैं। अगर उनकी अर्निंग 12,570 से कम है देन उनका कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं होगा उनकी सैलरी में। मैं बात करती हूँ जो सेकंड बैंड होता है, जो जिसमें ज्यादातर लोग आते हैं हमारे जैसे, तो वो होता है 12,571 से स्टार्ट होके 50,270, 12,571 से लेके 50,270 तक। तो इसमें से अगर आपकी सैलरी किसी भी अमाउंट पे वेरी करती है तो आपका जो टैक्स कट होगा वो 20% टैक्स डिडक्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बैंड होता है जिसकी सैलरी होती है 50,271 से लेके 1,25,140, तो उस केस में जो टैक्स होता है 40% डिडक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसके ऊपर के जितने भी लोग होते हैं जिनकी सैलरी 1,25,140 से ऊपर की होती है उनमें 45 टैक्स यूके की गवर्नमेंट कट कर लेती है आपकी सैलरी। तो काफी बड़ा जो अमाउंट है आपकी सैलरी का टैक्स में जाता है। मोस्टली यहाँ पे लोग 20 से लेके 40% टैक्स नॉर्मली पे करते हैं। ये तो बात हुई टैक्स की। इसके बाद जो सबसे बड़ी डिडक्शन होती है सैलरी में वो होती है एनआई की। तो एनआई बेसिकली यूके में क्या होता है, एनआई होता है नेशनल इंश्योरेंस। नेशनल इंश्योरेंस हर मंथ आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं किसको पे करना पड़ता है यूके में एनआई। तो जिसकी भी एज 16 ईयर से ऊपर है, अगर आप 242 पाउंड पर वीक से ज्यादा अर्न कर रहे हो तो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा एनआई। तो अब ये जो नेशनल इंश्योरेंस है वो किस चीज के लिए कट करती है यहाँ की गवर्नमेंट आपकी सैलरी में। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है सर्टेन टाइप ऑफ बेनिफिट। यहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स ऐसे भी होते हैं जो सिटीजन्स के अलावा भी लोग यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो जो उन बेनिफिट्स की मनी है वो इसी एनआई के थ्रू जाती है। इस एनआई से अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग बेनिफिट में अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूट जाता है आपकी सैलरी का। तो कौन सी मेजर फील्ड्स रहती हैं जिसमें कि आपकी एनआई का कंट्रीब्यूट जाता है। तो फर्स्ट होता है बेसिक पेंशन में, जो पेंशन यहाँ की गवर्नमेंट आपको पे करती है। आपको यहाँ पे दो पेंशन मिलती है, एक तो वो जो आपकी सैलरी से में डिडक्ट होगी जिसकी बात हम आगे करेंगे, एक यहाँ पे एक सर्टेन एज के बाद गवर्नमेंट आपको पेंशन देती है कि एनआई का कुछ अमाउंट उस पेंशन के लिए जाता है। एडिशनल स्टेट पेंशन में भी आपका कुछ अमाउंट जाता है, न्यू स्टेट पेंशन में भी आपका कुछ अमाउंट जाता है, एंड उसके बाद न्यू स्टाइल जॉब सीकर अलाउंस। यहाँ पे अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, अगर आप यहाँ पे हो जॉबलेस हो, तो आप जॉब फाइंड कर रहे हो, उस केस में भी आप यूके की गवर्नमेंट से बेनिफिट मांग सकते हो कि आप जॉब, उस अलाउंस को देने के लिए जो मनी है वो आपके एनआई से ही पे करी जाती है। कुछ कंट्रीब्यूट आपके एनआई का उस बेनिफिट के लिए भी जाता है। इसके अलावा जो मेनली मेटर्निटी लीव की मनी होती है यूके में, जो मेटर्निटी लीव्स मिलती है प्रेग्नेंट लेडीज को, तो आपके एनआई का कुछ अमाउंट
उस मनी के लिए भी जाता है, उसके लिए भी आपके एनआई का कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट हो जाता है। तो बेनिफिट होते हैं, उसी के लिए आपका एनआई कट होता है। तो एनआई आपको पे कितना करना पड़ता है आपकी सैलरी में से? तो जो नॉर्मल एनआई का रेट होता है वो 12% होता है, पर ये भी बैंड्स पे डिपेंड करता है। इसको इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ। तो जो लोग 242 से लेके 967 पाउंड 967 पाउंड पर वीक का अर्न करते हैं, उनकी सैलरी का जो 12% एनआई है वो डिडक्ट होता है। अगर आपकी सैलरी 967 पाउंड से पर वीक में ज्यादा है तो आपका 2% एनआई डिडक्ट होगा। पर ये एनआई का जो रेट है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। अभी रिसेंटली यूके की गवर्नमेंट ने कुछ देर के लिए, कुछ अराउंड 4 मंथ के लिए जो रेट है, जो कि 6 जनवरी से लेके 5 अप्रैल तक वो 10% करा है। तो 2% इन्होंने डिडक्ट करा है वो 4 मंथ। तो अब इन 4 मंथ में एनआई है वो 10% कट होगा। 10% आपकी सैलरी का एनआई के अमाउंट में। के बाद जो नेक्स्ट अमाउंट आपकी सैलरी में से कट होता है वो होता है पेंशन। तो यहाँ पे मिनिमम 8% पेंशन आपको डिडक्ट करवानी पड़ती है, जिसमें कि 5% जो पेंशन होती है वो एम्प्लॉय खुद पे करता है। आप खुद अपनी सैलरी में से 5% जो पेंशन है उन्हें डिडक्ट करवाएंगे, और जो रिमेनिंग 3% होती है वो आपकी तरफ से एम्प्लॉयर पे करता है। पर ये जो पेंशन है वो वेरी भी करती है। काफ़ी जो अच्छी कंपनीज है यहाँ पे, लाइक आईटी वगैरह की, या फिर और अच्छी कंपनीज हैं, वो जो बेनिफिट्स देती हैं उसमें पेंशन का भी बेनिफिट होता है। तो उस केस में काफ़ी कंपनीज ऐसी भी हैं जो मोर देन 10% 15% तक पेंशन भी आपकी सैलरी में से अपनी तरफ से पे करती हैं। तो ये जो पेंशन होती है वो काउंट होती रहती है ओवर द ईयर। हर ईयर जो भी आप अपनी पेंशन पे करते हो वो काउंट होती रहती है, पर इसका बेनिफिट आपको एक सर्टेन एज के बाद ही मिलेगा। जब आपकी रिटायरमेंट होगी उस टाइम पे आपको मनी रिटर्न होगी। तो जितनी ज़्यादा आपने पेंशन डिडक्ट करवाई होगी उतनी ज़्यादा आपको एट द एंड पेंशन मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट। पेंशन के लिए आपके पास एक वे होता है कि आप पेंशन बंद भी करवा सकते हो अपनी। जब आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो कुछ वीक का टाइम आपको मिल जाता है कि अगर आप वो पेंशन कैंसिल करवाना चाहो, जब आपकी कंपनी आपके लिए जो वो पेंशन सेटअप करती है, आपको लेटर मिलता है कि आपकी जो पेंशन है इस कंपनी में इतने % कट हो रही है, उसी टाइम पे आप कॉल करके उसे अगर कैंसिल करवा देते हो तो जितनी आपकी पेंशन होगी वो रिफंड हो जाएगी, एंड फर्दर वो आपकी पेंशन नहीं डिडक्ट करेंगे। ये थोड़ा सा ऑप्शनल होता है कि अगर आपने अपनी पेंशन बंद। अब बात करते हैं अगर आप सर्टेन अमाउंट अर्न करते हो तो उसमें से कितनी डिडक्शन हो जाएगी। तो मैं 2 एग्जांपल लेके चल रही हूँ। एक एग्जांपल है हेल्थ केयर की और एक सैलरी की एग्जांपल है स्किल वर्कर वीजा वालों। दोनों ही सैलरी की एग्जांपल लेके देखते हैं कि आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। मैं हर तरीके से बताऊंगी, डेली, वीकली, मंथली एंड जितनी भी मैंने अमाउंट बताया है उसमें मैंने पेंशन काउंट नहीं करी है, क्योंकि पेंशन वेरी करती है कि आप कितने % पे कर रहे हो, आप पे कर भी रहे हो कि नहीं पे करे, आप कितना पे कर रहे हो और आपका एम्प्लॉयर कितना पे कर रहा है। पर आप नॉर्मल जो अमाउंट है 5% काउंट कर सकते हो, पर वो वेरी भी कर सकता है। तो ये पेंशन के अलावा जो और डिडक्शन है उसके बेस पे आप पहले बात करते हैं हेल्थ केयर वालों की। तो हेल्थ केयर की जो सैलरी होती है वो 20 से 21 के बीच में वेरी करती है। तो मैं 21,000 इस टाइम पे लेके चल रही हूँ कि अगर आपकी सैलरी 21,000 है उस टाइम पे आप कितना अर्न करोगे इन। तो अगर आपकी सैलरी है 21,000, तो जो टैक्सेबल इनकम होगी आपकी ईयरली वो होगी 8,430। जैसे मैंने पहले ही बताया 12,570 पे कोई टैक्स नहीं लगता। वो जो अमाउंट है वो माइनस कर दिया है। उसके बाद जो सैलरी बचती है वो 8,430 पाउंड होती है, 8,430 पाउंड। तो इसमें से जो टैक्स होगा वो आपका कट होगा 1,686। तो 1,686 पाउंड आपके डायरेक्टली टैक्स में कट जाएंगे 1 ईयर के। तो इसके बाद जो नेशनल इंश्योरेंस है वो आपका कट होगा 843 पाउंड आपके ईयरली एनआई में कट हो जाएंगे। और उसके बाद आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 12,471, 18,471। ये ईयरली सैलरी है आपकी। अगर मैं मंथली सैलरी की बात करूं तो ये वेरी करती है, अराउंड 1750 के अराउंड आपको सैलरी मिलेगी, 1,750 पाउंड। तो इसमें से जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 702 है, 702.50 आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है, इसमें से आपका टैक्स डिडक्ट होगा। तो 140.50 डायरेक्टली आपके टैक्स में चले जाएंगे। 7 पाउंड
एंड 25 पेंस जो है वो आपके नेशनल इंश्योरेंस में चले जाएंगे। और सारी डिडक्शन के बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो होगी 1539। अगर आपकी कंपनी आपको 21,000 सैलरी ऑफर करी है तो अराउंड 1500 के अराउंड आपकी सैलरी 1 मंथ की रहेगी आफ्टर डिडक्शन। तो अगर मैं वीकली की बात करूं तो वीकली जो आपको ओवरऑल सैलरी मिलेगी वो 355 पाउंड होगी। और अगर मैं डेली की बात करूं तो 71 पाउंड आप डेली अर्न कर सकते हो आफ्टर ऑल। समझनी जरूरी है, जितनी आपकी सैलरी कम होगी उतनी डिडक्शंस कम होगी। जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे जो डिडक्शन का अमाउंट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अब हम लेके चलते हैं एक बड़ी सैलरी का अमाउंट जो कि ऑलमोस्ट डबल है, क्योंकि अप्रैल से जो स्किल वर्कर वीज़ा की सैलरी है वो 38,700 हो जाएगी। तो मैंने जो अमाउंट है 39,000 लेके कैलकुलेट करी है सैलरी, कि अगर आप स्किल वर्कर पे हो और आपकी सैलरी है 39,000 ईयरली तो आपको कितनी सैलरी है कि आपका टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा। तो टैक्सेबल अमाउंट आपका रहेगा 26,430 पाउंड। तो इस पे आपका टैक्स डिडक्ट होगा 12,570 अगेन माइनस कर दिया गया है, इसमें से नहीं होगा। तो इसके बाद आप कितना टैक्स पे करोगे, इस पे भी आपका 20% ही टैक्स लगेगा, पर आफ्टर 20% टैक्स जो आपका टैक्सेबल अमाउंट बनेगा वो बनेगा 5,286 पाउंड। तो इसमें आपका कट होगा नेशनल इंश्योरेंस। तो नेशनल इंश्योरेंस का अमाउंट रहेगा 2,643 अमाउंट डायरेक्टली आपका नेशनल इंश्योरेंस के लिए चले जाएगा। आफ्टर बोथ डिडक्शन जो आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड वो मिलेगी 31,071 पाउंड। अप्रोक्सीमेटली जो आपका 8,000 का अमाउंट है वो डायरेक्टली टैक्स एंड एनआई में चले जाएगा। अभी इसमें पेंशन काउंट नहीं है। तो अब मैं बात करूंगी मंथली अर्निंग की, मंथली आप कितना अर्न करोगे। तो मंथली जो आपकी सैलरी का अमाउंट बनेगा वो बनेगा अराउंड 3,250, 3,250 पाउंड आप मंथली कमाओगे ग्रॉस में। तो इसमें जो टैक्स का अमाउंट होगा वो होगा 2,202 पाउंड। तो इसमें आपका टैक्स कट होगा जिसमें से 440 पाउंड टैक्स में चले जाएंगे आपके और 220 पाउंड आपके चले जाएंगे नेशनल इंश्योरेंस में। तो आफ्टर ऑल डिडक्शन मंथली जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 2,589 पाउंड। तो 2,500-600 के बीच में आपकी सैलरी वेरी करेगी। अगेन पेंशन इसमें काउंट नहीं है। तो जो वीकली सैलरी अमाउंट है वो 750 रहेगा, पर उसमें से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 597 पाउंड। नॉट, अगेन इसमें पेंशन नहीं है। एंड डेली का आप कोई 150 अर्न करोगे जिसमें से आपको 119 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली 120 पाउंड आपको आपके इन हैंड मिलेंगे, पर अगेन इसमें फिर से पेंशन नहीं है। क्लियर हो ही गया होगा कि इन हैंड आपको कितनी सैलरी मिल सकती है अगर आप यूके में आना चाहते हो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो अबाउट सैलरी डिडक्शंस इन यूके। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीज़ों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।